कहा जाता है कि कुछ सफ़र मंजिलों से भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। एक इंडियन गाना याद आ गया जिसके बोल कुछ यूं हैं कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। वाह, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कहा जाता है जिंदगी के सफ़र में आने वाला अंधेरा गार का नहीं, सुरंग का होता है, जिसके अगले सिरे पर हमेशा रोशनी मौजूद रहती है। मगर ये बात हौसले के साथ चलते रहने वाले ही जान सकते हैं। मायूस होकर बैठ जाने वाले ये बात कभी नहीं जान सकते। चलते चलते एक और शेर आपकी नज़र। वो तो सदियों का सफ़र करके यहाँ पहुंचा था। वो तो सदियों का सफ़र करके यहाँ पहुंचा था। तूने मुंह फेर के जिस शख्स को देखा भी नहीं। डियर फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही दिलफरेब, दिलकश, शानदार और जानदार व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज आपको सैर करवाने जा रहा हूँ एक बहुत ही छोटे से लेकिन खूबसूरत गांव की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो अभी हम अपने सफ़र पर गामज़न हैं, रवां दवां हैं। जैसे ही उस छोटे से गांव में पहुंचते हैं तो आपसे मिलता हूँ। तो लीजिए गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। और पहुंचने के बाद सबसे पहला काम जो करने वाला है वो अपनी कार को, गाड़ी को ठिकाने लगाने वाला है, यानी पार्किंग यहाँ पर मिलना इतना आसान काम नहीं है। 2-3 चक्कर हम लगा चुके हैं, अभी भी कोशिश जो है वो जारी है। उम्मीद है हमें ज़रूर पार्किंग मिल जाएगी। तो अभी आपके सामने है, चक्कर लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही हम अपनी इस कोशिश में कामयाब होंगे। हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ रबात, बहुत ही मशहूर जगह माल्टा में। तो आज यहाँ पर डिस्कवर करेंगे, यहाँ पर स्मॉल स्ट्रीट्स हैं, गलियाँ हैं, उनकी विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि रबात में क्या कुछ छुपा है। तो चलिए डिस्कवर करते हैं। और वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसे हम अपनी लोकल ज़ुबान में बोलते हैं टांगा। एक पंजाबी गाना भी बनया है कि वो टांगे वाला खैर मंगदा। I don't know what they were talking and discussing, but they are just here
वेटिंग फॉर द पीपल टू कम सिट एंड एंजॉय। लोगों का इंतज़ार करते हैं कि लोग आएँ, इनके टांगे पर बैठें और ये फिर उनको गलियों में घुमाते हैं। रबात के अंदर एंटर होते हैं और लोग इस पर सवारी करके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो ये मेन गेट के बाहर ये मैप बना हुआ था। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर एंटर हो रहे हैं। ये एंट्रेंस आप देख सकते हैं और यहाँ पर दोनों साइडों पर ये ऊंची ऊंची दीवारें थी, काफ़ी मज़बूत, स्ट्रॉन्ग। और आप देख सकते हैं कि नीचे गार्डन बना हुआ है दोनों तरफ, दोनों इतराफ़ पर, और लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। धूप भी अच्छी खासी निकली हुई थी, अच्छा मौसम था, ना इतना सर्द ना इतना गर्म। और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए धूप में बैठे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। तो ये दोस्तों, ये इसका मेन दरवाज़ा है। अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो रबात एक छोटा सा गांव है जो माल्टा के मगरिब में मदीना के बिल्कुल बाहर वाक़ है। गांव के नाम का मतलब सामी ज़ुबान में मज़ाफ़ाती इलाका है, क्योंकि ये कभी पुराने दारुल हुकूमत शहर मदीना का मज़ाफ़ाती इलाका था। पंद्रहवीं सदी में ये इलाका कज़ाकों के मुसलसल हमलों से पनाहगाह के तौर पर काम करता था। रबात में कई मजहबी अहकाम यानी रिलीजियस ऑर्डर्स जो हैं वो पहुँचे और तब से वहीं जो हैं वो अपनी खिदमात वहाँ पर सरअंजाम दे रहे हैं। जब ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन माल्टा में पहुँचा तो रबात को मदीना, सेंट पॉल्स ग्रूटो, कॉन्वेंट स्कूल्स और गांव में काबिल काश्त खेती के लिए इसकी कुर्बत की वजह से और ज़्यादा अहमियत जो है वो हासिल हुई। तो अभी जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि लोग आते हैं यहाँ पर इसकी विज़िट करने के लिए। हिस्टोरिकल जो हैं वो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, वो देखने के लिए, और बहुत ही एक दिलकश और दिलफ्रेब नज़ारा जो है वो देखने को वहाँ पर मिलता है। उन्नीसवीं सदी के आखिर में बरतानवी राज के तहत रबात ने बहुत सी नई समाजी खिदमात का आगाज़ किया, जैसे कि पहले प्राइमरी स्कूल की इमारत, तिब्बी यानी मेडिकल के हवाले से, और डाक की खिदमात का आगाज़ जो है वो 19वीं सदी के आखिर में वहाँ पर शुरू हुआ। और इसके साथ साथ चश्मे के पानी की अपग्रेडिंग, स्ट्रीट लाइटिंग और वलैता और रबात के दरमियान पहली ट्रेन सर्विस का आगाज़ भी 19वीं सदी के आखिर में हुआ। ये बहुत ही फेमस कैथीड्रल म्यूज़ियम है जो कि अभी बंद है। अगर ओपन होता तो आपको विज़िट करवाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज चूँकि संडे है तो ये क्लोज़ है। The town of Rabat is full of old and beautiful chapels and churches, many of which have sadly fallen into disuse and disrepair.
यहाँ पर गिरजाघर और चैपल शहर का सकाफ़ती और मज़हबी विरसा होने की वजह से ख़ुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक है। सबसे मशहूर गिरजाघरों और जो चैपल्स हैं उनकी एक फ़हरिस्त है जिनकी तारीख़ इंतहाई दिलचस्प है। अभी मैं गिरजाघर में दाखिल हो रहा हूँ और आपको विज़िट करवाता हूँ कितनी महारत, खूबसूरती के साथ ये चर्च जो है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, एक-एक चीज़ आँखों को अपनी तरफ मोह लेती है।
As I told you before that there are many churches and chapels in रब्बात, और इनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं उनके नाम कुछ यूँ हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है सान पॉल, यानी सेंट पॉल चर्च। इसके बाद आता है सांता मारिया ताजेसू, सेंट मेरी ऑफ जीसस चर्च। उसके बाद है सान मार्क, यानी सेंट मार्क चर्च। उसके बाद है सेंट फ्रांसिस ऑफ द स्टिग्मा चर्च। फिर आता है सान डोमिनिको, यानी सेंट डोमिनिक एंड द ब्लेस्ड वर्जिन मेरी चर्च। और उसके बाद एक और फेमस चर्च है आवर लेडी ऑफ द ग्रोटो। तो ये यहाँ के चंद फेमस चर्चेज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, और अगर उनकी विज़िट की जाए, देखा जाए, तो बहुत ही हसीन और दिलकश नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स, टाइम की कमी की वजह से मैं आपको तमाम चर्चेज़ की विज़िट नहीं करवा सका। उसके लिए फिर कभी मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा। तो एक और अहम बात इस छोटे से खूबसूरत से गांव के बारे में, कि ये गांव जो है वो सियाहत और ज़राइत से फ़ायदा उठाकर माल्टीज़ की मैशियत में हिस्सा डालता है, और इसके साथ साथ फ़िल्म मंच और ब्लैक ईगल के कुछ हिस्से रब्बात में शूट किए गए थे। इसके साथ साथ यहाँ पर अपोस्टोलिक नुंसियो ऑफ द होली सी टू द रिपब्लिक ऑफ माल्टा भी इसी एक छोटे से गांव में वाक़ई है।